हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। हरियाणा डीएलएड 2025 सेशन 25 से 27 को लेकर दोस्तों बहुत अच्छी अपडेट यहां पर आप सभी साथियों के लिए होने वाली है। और आपके जो फॉर्म है दोस्तों वो जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म को लेकर भी एक बहुत अच्छी अपडेट यहां पर देखने को मिलने वाली है। और जैसा कि आपको यहाँ थंबनेल पर भी दोस्तों नजर आ रहा होगा, डीएलएड हरियाणा जेबीटी बीएसटीसी सेशन 2025 से 27 एडमिशन फॉर्म आपके हो चुके हैं स्टार्ट। 15 सितंबर से आपके फॉर्म यहां पर साथियों इसके हो जाएंगे शुरू। क्या ये सच्चाई है? खबर के पीछे क्या कहीं झूठ तो नहीं है या फिर अफवाहें? तो आपको पता है दोस्तों, ऑल टाइम टॉपर्स कभी भी झूठी बातें नहीं बताता है। ऑल टाइम टॉपर्स पर वही बातें बताई जाती हैं जो सच एवं सटीक व सही बातें होती हैं। और सबसे पहले ऐसी अपडेट आपको ऑल टाइम टॉपर्स ही देता है, बाकी और फिर धीरे धीरे कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ आपका जारी। आयु क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, दस्तावेज क्या रहेंगे, अब कैसे लेना है एडमिशन, और कम परसेंट वाले क्या करें, कैसे मिलेगा उनको एडमिशन, A to Z संपूर्ण जानकारी आपको इसी सेशन में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर हरियाणा से एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से यहाँ पर जेबीटी बीएसटीसी करना चाहता है तो वो जल्दी एडमिशन ले ले। सीधा एडमिशन है बिना किसी प्रवेश परीक्षा के, यानी कि यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगने वाला। यहाँ पर जो आपका एडमिशन होगा साथियों वो आपकी जो 12th की परसेंटेज है मेरिट के आधार पर यहाँ पर होने वाला है। अगर आप अपने संस्थान पर विजिट करना चाहते हैं तो अपने संस्थान का एड्रेस है गांव मालीपुरा, पोस्ट सेवर, नियर सरसों अनुसंधान केंद्र, जिला भरतपुर, राजस्थान। तो जो भी साथी मिलना चाहता है, संस्थान पर विजिट करना चाहता है, संस्थान पर विजिट कर सकता है। बस शर्त है कि योग्यता आपके पास 12वीं में 50% होना जरूरी है। और ये दो कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए दिए गए हैं 8503912680, 7014579153। सबसे कम फीस के साथ बेहतरीन सेवाएं हैं। फीस आसान किस्तों में, संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध है। लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग से ठहरने की व्यवस्थाएं। तो जो भी साथी यहां पर करना चाहता है वो जल्दी करें और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि आप अपनी सीट सुरक्षित आपकी हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा डीएलएड एडमिशन को लेकर। जैसा कि आपको सभी को पता है, जो 2023 से 25 वाला सेशन था, ये यहां पर दोस्तों केवल जो ये सेशन हुआ था माइनॉरिटी कॉलेज में हुआ था। बाकी जो सामान्य कॉलेज थे उनमें ये सेशन आपका बंद था। ठीक है, क्योंकि जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो जेबीटी को बंद करना चाहती है। हरियाणा में जेबीटी कहते हैं, ठीक है, और राजस्थान में उसे बीएसटीसी कहते हैं, प्री डीएलएड भी इसे कहते हैं। तो हरियाणा जो गवर्नमेंट है वो इसे हरियाणा में बंद करना चाहती थी। इसके बाद 23 वाले फॉर्म जो ओपन हुए, फिर जो कॉलेज माइनॉरिटी वाले थे वो कोर्ट गए और कोर्ट के माध्यम से उनको 23 से 25 वाले सेशन में अनुमति मिल गई। लेकिन जो सामान्य कॉलेज थे उनको एडमिशन नहीं मिल पाया, उनको अनुमति कोर्ट ने नहीं दी। इसके बाद जो 2024 से 26 वाला सेशन था, 2024 से 26 वाला सेशन था, ये भी फिर कोर्ट में चला गया और कोर्ट के माध्यम से यहां पर एडमिशन आपके हो गए। इसी प्रकार से अब 2025 से जो 27 वाला सेशन था, गवर्नमेंट यहां भी इसे बंद करने के पक्ष में थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो कॉलेज एसोसिएशन वाले थे वो फिर वापस कोर्ट जाते हैं और इस पर जो सुनवाई होती है वो 25 अगस्त को होती है ना। 25 अगस्त को यहां सुनवाई होती है। इसके बाद 25 अगस्त के बाद फिर लास्ट सुनवाई इसमें होती है 29 अगस्त को। और 29 अगस्त की जो सुनवाई होती है साथियों, यहां पर इस सुनवाई का जो रिजल्ट आता है वो यह आता है कि जो हाई कोर्ट था उन्होंने यहां पर SCRT जिसे कहते हैं गुड़गांव, ठीक है, जैसे राजस्थान में VMOU एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करवाता है, वैसे ही यहां पर SCRT से एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करवाता है। तो हाई कोर्ट जो पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने यहां पर सीधा आदेश दे दिया है SCRT गुड़गांव को कि भाई आप 10 दिन के अंदर अंदर या तो एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट करो। अगर आप 10 दिन के अंदर एडमिशन नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं तो कॉलेज फिर अपने आप स्तर पर एडमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और आपको पता है न्यायपालिका के आगे दोस्तों किसी की भी नहीं चलती। जो न्यायपालिका ने ऑर्डर दे दिया उस बात को फिर मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहां पर एक बहुत बड़ा नोटिस जारी किया गया दोस्तों कल। ये आप डेट देख सकते हैं 30 अगस्त 2025, यानी कि 30 अगस्त 2025 का, जैसे 29 तारीख को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया किसे,
यहां पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा गुरुग्राम SCERT को जैसे नोटिस दिया तो 30 तारीख को यहां पर SCERT के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया था। और नोटिस यहां पर दोस्तों SCERT के द्वारा क्या जारी किया गया, यहां पर SCERT के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है आप देख सकते हैं, सेवा में प्राचार्य स्वपोषित DLED संस्थान समस्त हरियाणा, क्रमांक नंबर आपका यह है DIT 2025-736। अब देखो दोस्तों यहां इसमें क्या बताया गया है, यहां इसमें जो बताया गया है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, एक बार थोड़ा अच्छे से देख लें आप सभी लोग। यहां पर इसमें जो बताया गया है वो कहा गया है विषय संस्थान की NCTE NRC द्वारा मान्यता की प्रति व बोर्ड एफिलिएशन लेटर भेजने के बारे में। ठीक है, उपरोक्त विषय के संदर्भ में राज्य की सभी स्वयं पोषित DLED संस्थाएं अपने संस्थान की NCTE NRC द्वारा दी गई मान्यता की प्रति व बोर्ड एफिलिएशन लेटर PAR जमा की हुई की प्रति के साथ साथ निम्न सूचनाएं परिषद की ईमेल आईडी जो है इस पर उपलब्ध करवाएं। यहां पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका संस्थान है, आपके कॉलेज का क्या नाम है, इंटेक और आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और आपकी ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल यहां पर SCERT ने मंगवा ली है। अब इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, इस नोटिफिकेशन का मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए SCERT ने कहा है कॉलेजों से, जो पिछली बार 345 कॉलेज थे, क्योंकि देखो आपको पता है हर साल जैसे किसी कॉलेज की जो मान्यता होती है रद्द कर जाती है, कुछ नए कॉलेज मान्यता लेते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो यहां पर जितने भी कॉलेज हरियाणा में हैं वित्त पोषित है ना, जो हैं प्राइवेट कॉलेज, उन सभी से कहा है कि आप जल्द से जल्द, अभी इनको थोड़ा समय नहीं दिया है ना, उसका लेटर भी भेजा जाएगा, समय का भी भाई आप 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर जमा कराएं। तो इनसे कहा है कि जो आपका एक तो यहां पर NCT का कि भाई आपका कॉलेज NCT से आपने मान्यता ले रखी है नहीं ले रखी है, या NRC के द्वारा आपका मान्यता प्राप्त संस्थान है नहीं है, इसकी जो प्रति है वो और जो आपका एफिलिएशन लेटर है वो आप जल्द से जल्द आपका कौन से वहां से मान्यता प्राप्त आपका संस्थान है, तो इन चीजों को आप जल्द से जल्द कहां भेजो, SCERT गुड़गांव को भेजो, जिससे कि हम एक बार देख सके कि कौन कौन से संस्थान हैं जो अप्रूव्ड हैं कि जिनमें एडमिशन होना जरूरी है। उसकी हम एक लिस्ट तैयार करेंगे और जल्दी जो एडमिशन प्रक्रिया है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर दोस्तों 5 से 7 दिन के अंदर अंदर इनसे मांगा जाएगा और लगभग 10 सितंबर के आसपास दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और 15 सितंबर से यहां पर आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बहुत अच्छी अपडेट है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, ये बात दोस्तों मैं इस आधार पर कह रहा हूं, और नीचे आप देख सकते हैं, देखो यहां पर जो डाइट वाले हैं उनके इसमें सिग्नेचर भी है, ठीक है ना। यहां पर जो डाइट वाले, देखो अब तक बहुत सारे जो एजेंट थे आपको गुमराह करते रहे ना, किसी ने भी आपको सच बात नहीं बताई कि 2025 से 27 वाला मामला भी कोर्ट में चला गया ना। बस यही कहते रहे कि हाँ एडमिशन होंगे, लेकिन ऑल टाइम टॉपर्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी बातें सही व सटीकता के साथ देखने को मिलने वाली हैं। यहां पर आप देख सकते हैं विभागाध्यक्ष डाइट विंग SCERT हरियाणा गुड़गांव, यहां सिग्नेचर भी किए हुए हैं और डेट भी लिखी हुई है 30/8/2025, आप आसानी से देख सकते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, जब 2024 से 26 वाला मामला था, 2024-26 DLED सेशन वाला मामला था, यह भी कहां गया था, कोर्ट में गया था। अब कोर्ट ने जैसे मान्यता दी तो इसी प्रकार का लेटर 2025 में यहां पर जारी किया गया था, 2024 में जारी किया गया था, किसके द्वारा, SCERT के द्वारा। और यह आप देख सकते हैं दिनांक 29/10/2024 यानी कि 29 अक्टूबर का नोटिफिकेशन था 2024 का, 24 से 26 सेशन को लेकर। यहां भी आपका वही था, जैसे कि सेवा में सचिव प्राचार्य संबंधित स्वयंपोषित संस्थान समस्त हरियाणा, क्रमांक नंबर यहां पर आपका था इस प्रकार से ना 2024 317 319, विषय वही DLED एडमिशन सेशन 2024 से 26 के बारे में, ठीक है ना। ओके, और यहां भी इसमें जो बताया गया था वही बताया गया, यहां भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहां भी इसमें बताया गया आपका ये वाला कि उपरोक्त विषय पर हरियाणा राज्य में स्थित सभी मान्यता प्राप्त संस्पोषित शिक्षण संस्थान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP नंबर 20/342 में दिए गए आदेश व विभागीय आदेश क्रमांक कितने आपके ये दिनांक 1/10/24 के अनुपालना में DLED कोर्स के शैक्षणिक सत्र 24-26 में दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है और निम्न दस्तावेज परिषद में जांच हेतु दिनांक 4/11/24 तक हर अवस्था में जमा कराएं। इसी प्रकार का नोटिस अभी और जारी किया जाएगा कि भाई आप
जल्द से जल्द इस समय के बीच अपने जारी करवाएं। जैसे कि संस्थान की एनसीटी एनआरसी द्वारा मान्यता की प्रति है, एससीईआरटी हरियाणा गुरुग्राम द्वारा अप्रूव किए गए स्टाफ स्टेटमेंट की नवीनतम छाया प्रति है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से जारी नवीनतम संबद्धीकरण की प्रति, संस्थान द्वारा निर्धारित फीस वसूली के शपथ पत्र, ये सारे के सारे उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त होने पर संस्थान की ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया पर निम्नानुसार रोक लगा जा सकती है। तो यही सारी बात यहां है और यही बातें दोस्तों इस नोटिस में बताई गई हैं। कौन से वाले नोटिस में? जो आपका 30 अगस्त को जारी किया गया इस नोटिस में। यहां पर आप ये सारी बातें देख सकते हैं, ठीक है ना। यहां ये सारी बातें दोस्तों आप देख सकते हैं। ये आपका वही नोटिस है, ओके, दिनांक 30 अगस्त 2025 का। अभी किसी के पास ये नोटिस नहीं है ना, लेकिन कहते हैं ना कि गुप्त सूत्रों के हवाले से जो खबर होती है वो केवल हमें मिल पाती हैं, हमसे पहले किसी के पास ऐसी। आप कॉलेज वालों के पास कॉन्टेक्ट करोगे ना तो वहां भी आपको नहीं बताएंगे इन चीजों को कि हाँ ये बात है, लेकिन ये बात दोस्तों 100% सत्य है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये बात 100% सत्य है भाई ना, सटीक है दोस्तों, 100% सत्य है ये बात आपके लिए, ठीक है। तो पूरी अपडेट है। एडमिशन दोस्तों आपके जो हैं वो अभी स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो भाई, अब बात करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन आपका कब आएगा। नोटिफिकेशन इसका लगभग आपका 10 सितंबर के आसपास जारी कर दिया जाएगा, 10 सितंबर, ठीक है। और आपके एडमिशन फॉर्म को लेकर अगर मैं बात करता हूं तो एडमिशन फॉर्म दोस्तों आपका 15 से 20 सितंबर के आसपास। एडमिशन जो फॉर्म आपके हैं 15 से 20 सितंबर के आसपास, 15 से 20 सितंबर के आसपास दोस्तों आपके शुरू हो जाएंगे, है ना। अब ऐसे में आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे आपको एडमिशन लेना है, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। अब भाई बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले आयु के बारे में, क्योंकि आयु का सबसे बड़ा यहां पर रोल रहने वाला है। आयु, तो आयु को लेकर कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। आयु को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। वैसे तो मैंने पहले भी आपको काफी वीडियो बनाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वीडियो को नहीं देख पाते हैं, कमेंट करते रहते, तो सोचा कि सारी अपडेट मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानकारी आपको दे दूं। तो आयु का यहां दोस्तों कोई प्रावधान नहीं है। जैसे एमपी में होता है 17 साल मिनिमम, है ना, यहां ना मिनिमम का प्रावधान ना मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं है। योग्यता के बारे में बात करते हैं साथियों, तो योग्यता आपके पास 12वीं पास, 12वीं पास। अब 12वीं पास में आपके पास 12वीं में 50% मार्क्स आपके होने जरूरी हैं। साथ में 12वीं में आपके पास अंग्रेजी होना जरूरी है, अंग्रेजी होना जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है दोस्तों 12वीं में। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर इन दो शर्त आपके पास है तो आपका एडमिशन 100% हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दस्तावेज को लेकर कि दस्तावेज आपके पास कौन कौन से होने जरूरी हैं। दस्तावेज डॉक्यूमेंट को लेकर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके 10वीं व 12वीं की अंक तालिका, इसके अलावा आधार कार्ड दोनों साइड से, आधार कार्ड दोनों साइड से, ठीक है। एक आपका फोटो पासपोर्ट साइज, एक आपके हस्ताक्षर, इसे सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है। और एक यहां पर आपके मोबाइल नंबर, और एक दोस्तों यहां पर आपकी ईमेल आईडी। ये सारे के सारे आपको किसमें, पीडीएफ बनाकर, जो भी साथी एडमिशन लेने का इच्छुक है ये सारी बातें आपको दोस्तों एक पीडीएफ में उपलब्ध करा देनी है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों मैं आपको यहां बता रहा हूं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको यहां पर उपलब्ध करा देनी है ना। जो भी आपको एडमिशन लेना चाहता है, जो भी साथी, वो यहां पर इनमें से किसी भी नंबर पर इनको उपलब्ध करवा दें भाई, है ना। जिसको भी एडमिशन लेना है वो यहां उपलब्ध करा दे। 8503912680, इसके अलावा 7014579153, इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पर दोस्तों जो भी एडमिशन लेने का इच्छुक है वो इन पीडीएफ में, है ना, एक बार फिर सुन लेना, 10वीं की मार्कशीट आपके, 12वीं की मार्कशीट आपके, और आधार कार्ड दोनों साइड से फ्रंट और बैक, एक आपका फोटो पासपोर्ट साइज, है ना, और हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी, ये जो भी इच्छुक एडमिशन लेने का पीडीएफ के रूप में यहाँ पर इनमें से किसी भी नंबर पर उपलब्ध करा दे, आपका दोस्तों एडमिशन करा दिया जाएगा ना। ओके, और स्टार्टिंग में देखो डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों सीट बुक करने के लिए दोस्तों यहां पर 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं आपसे ना, 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, जो आपके फीस में ही काउंट होंगे भाई, ठीक है। और मेरा विशेष निवेदन है सभी से कि कम फीस के चक्कर में एडमिशन अपना फंसा मत देना, नहीं तो अपनी साल भी बर्बाद हो जाएगी आपकी और आपके पैसे भी चले जाएंगे, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, एडमिशन तो आपका हर कोई करा देगा, लेकिन जब बात आएगी ना एसआईपी की, एसआईपी है ना, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम जो स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, फर्स्ट ईयर में होता है दोस्तों ये 28 दिन का, ठीक है। और सेकंड ईयर में जो होता है आपका होता है 4 मंथ का, 4 माह का। इसको कोई मैनेज नहीं करवाता है एजेंट जल्दी से ना, लेकिन आप हमारे पास एडमिशन लोगे तो आपका ये भी मैनेज करवाएंगे और ये भी दोस्तों आपका मैनेज करवाएंगे। इसमें बस आपको 4 दिन आना पड़ेगा, 2 दिन स्टार्टिंग के डाइट में, 2 दिन लास्ट के डाइट में, इसी प्रकार से आपको यहां पर आना पड़ेगा। बाकी अगर कहीं और एडमिशन लोगे आपसे तो रेगुलर आपको 28 दिन यहां भी रेगुलर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहां भी 4 महीने सेकेंड ईयर में रेगुलर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है और एक फर्जी एजेंटों से आपको बच के रहना है। अब देखो दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जैसे ही आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे तो उसमें आपकी काउंसलिंग होगी। क्या होगी दोस्तों यहां पर, उसमें आपकी होगी काउंसलिंग। और ये काउंसलिंग कैसी होगी, काउंसलिंग आपकी होगी 12th की परसेंटेज के आधार पर, इसके आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। और लगभग जो कॉलेज मिलने के चांस है यहां पर ये 65% से ऊपर 65% से ऊपर यहां पर कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके 65% से ऊपर हैं तो दोस्तों यहां पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना, कॉलेज मिल जाएगा। अब बात आती है कि 50 से 65% वाले क्या करें, 50 से 65% वाले क्या करें। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है माइनॉरिटी कॉलेज, उनका सीधा एडमिशन करवाया जाएगा दोस्तों माइनॉरिटी कॉलेज में, जिनकी 50 से 65। अगर कोई आपसे कह रहा है कि हाँ हम आपका एडमिशन करवा देंगे काउंसलिंग में, मैं गारंटी ले रहा हूं दोस्तों नहीं होगा आपका एडमिशन किसी भी हालत में 50 से 65 के बीच में, क्योंकि लास्ट 65 के आसपास पिछली जो काउंसलिंग थी वहां पर कॉलेज मिली थी और वही प्रावधान अब की बार रहने वाला है। कुल लगभग 20,000 के आसपास सीटें हरियाणा डीएलएड में, तो एडमिशन दोस्तों आपके जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। ये आपकी कंप्लीट पूरी प्रक्रिया, पूरा अपडेट था दोस्तों एडमिशन को लेकर। फिर अंत में कह रहा हूं, जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहता है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट है ना एक पीडीएफ फॉर्मेट में इन दोनों में से किसी भी नंबर पर उपलब्ध करा देना। और ये आपका रजिस्ट्रेशन रहने वाला है 5,000 रुपए का, इससे आपकी सीट बुक होगी और ये आपके फीस में जो भी आपकी फीस होगी उसमें आपका काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे अलग से नहीं, ठीक है ना। ओके, और अंत में दोस्तों जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं एक बार फिर से देख लें, यहां बता देना चाहता हूं मैं आपको, आप अगर अपने संस्थान पर विजिट करना चाहते हैं तो इस संस्थान का एड्रेस है गांव मालीपुरा, पोस्ट सेवर, नियर सरसों अनुसंधान केंद्र, जिला भरतपुर, राज्य राजस्थान। जो भी लेना चाहता है ले सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी सहायता के लिए दिए गए हैं, इनमें से आप किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके दोस्तों जानकारी ले सकते हैं। प्रवेश आपके प्रारंभ है, जल्दी करें, सीमित सीटें, ऐसा ना हो कि आपकी साल भी खराब हो जाए। तो एक कंप्लीट जानकारी थी, आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें। अंत में सभी से फिर से निवेदन है कि फर्जी जो एजेंट हैं उनसे दोस्तों बचकर रहें। धन्यवाद साथियों।